आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं योगिता यादव लेकर आई हूँ एक और साप्ताहिक कहानी आप सबके लिए। इससे पहले कि मैं कहानी सुनाना शुरू करूँ, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा थे और उनके 3 बेटे थे। राजा बूढ़े हो चुके थे और राजा ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपना उत्तराधिकारी चुन लूं। राजा ने एक योजना बनाई और अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और तीनों को एक एक बोरा गेहूं देते हुए कहा कि मैं कुछ सालों के लिए यात्रा पे जा रहा हूं, तब तक तुम तीनों ये एक एक बोरा गेहूं अपने पास अच्छे से संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊं तो मुझे दे देना। तीनों बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। और राजा अपनी यात्रा पर निकल गए। अब सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि पिताजी ने कहा था कि गेहूं के बोरों को संभाल के रखना। मुझे एक बोरा गेहूं मिला है, तो इसे संभालने के लिए मुझे सबसे अच्छी जगह देखनी होगी। और यह सोचकर उसने थोड़ा विचार किया और फिर एक बोरा गेहूं को उसने जहां पर हीरे जवाहरात रखे थे उस कोठरी में संभाल कर रख दिया और सोचने लगा कि यहाँ पर तो ये सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। दूसरे बेटे ने सोचा कि मैं इस एक बोरा गेहूं का अब क्या करूं, इनको कैसे सेफ रखूं, सुरक्षित कैसे रखूं। यह सोचकर उसने एक बोरा गेहूं को जंगल में बखेर दिया और आराम से रहने लगा। अब छोटे बेटे ने सोचा कि जैसा बड़े भाई ने किया है कि गेहूं के बोरे को एक तिजोरी में बंद कर दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और छोटे भाई ने क्या किया है कि बिना सोचे समझे ही जंगल में बखेर दिया है। क्या होगा गेहूं के बोरे का, कैसे सुरक्षित रहेगा, यह सोचकर वो विचार करने लगा कि मैं इन दोनों से कुछ अलग करूँगा। और वह अपने खेतों में गया और खेतों का अच्छे से निरीक्षण किया और खेतों में देखा कि खूब झाड़ और घास और पता नहीं क्या क्या उगा हुआ है, कि क्यों ना मैं इन सब को साफ करवाऊं, अपने खेतों की जुताई करवाऊं, सिंचाई करूं इनकी, और फिर से जुताई करके अपने गेहूं के बोरे की बिजाई मैं इन खेतों में कर दूं। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई और एक तरीके से सही योजनाबद्ध तरीके से उसने अपने खेतों को अच्छे से तैयार किया। पहले वहाँ की घास और जो भी झाड़ियाँ उगी हुई थी उन सबको कटवाया, खेत की जुताई करवाई, पानी दिया, फिर से जुताई करवाई और फिर उसने गेहूं को अपने खेतों में बो दिया। हर रोज वह अपने खेतों में जाने लगा और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता। जब गेहूं पक गए तो उसने गेहूं की कटाई करवा ली और गेहूं निकलवा लिए। अब अगले साल फिर से उसने ऐसे ही किया कि अपने गेहूं को खेतों में बो दिया। राजा 3 साल में आए। छोटा राजकुमार 3 साल तक ये सिलसिला करता रहा। हर साल गेहूं की बिजाई करवाता और गेहूं निकलवाता, तो उसके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक तैयार हो गया गेहूं का। बहुत सारे बोरे तैयार हो गए गेहूं के। जब राजा 3 साल के बाद वापिस आया तो उसने सबसे पहले बड़े बेटे से कहा कि मैंने तुम्हें एक बोरा गेहूं संभाल के रखने के लिए कहा था, लाओ दिखाओ मुझे कहाँ है तुम्हारा एक बोरा गेहूं। राजकुमार झट से कोठरी में गया और वहां से बोरा उठा के लाया। राजा ने कहा खोल कर दिखाओ। खोल कर दिखाया तो उसमें कुछ नहीं था। कीड़ों ने सारे गेहूं को खा लिया था और केवल वहां पर अब राख बची थी। दूसरे राजकुमार को राजा ने देखा और कहा, तुम्हारा गेहूं का बोरा कहाँ है, लाओ मुझे दिखाओ। राजकुमार ने कहा, पिताजी मैंने तो उसे जंगल में बखेर दिया था। अब वहां पर कुछ को पक्षियों ने खा लिया, कुछ को पशुओं ने खा लिया। मैंने सोचा इससे कुछ दान पुण्य का लाभ मिलेगा। राजा ने कहा तीसरे राजकुमार से कि तुम बताओ तुमने क्या किया गेहूं के बोरे का। राजकुमार बोला, पिताजी आप मेरे साथ आओ। और वो जहाँ पर उसने गेहूं को स्टोर किया था उस गोदाम में ले गया और बोला, देखो मैंने आपने जो एक बोरा गेहूं दिया था उसकी अपने खेतों में बिजाई की
और जो गेहूँ वहाँ से पैदा हुआ उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। इस तरह से मैंने 3 साल तक लगातार ऐसे ही किया और ये पूरा गोदाम आज गेहूं के बोरों से भरा हुआ है। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया है। और राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा छोटा बेटा होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं, संसाधन जो हमारे पास है, हमें उनका बुद्धिमत्ता के साथ उचित प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से हमें भी हमारे पास जो संसाधन है उनका उचित प्रयोग करके कई गुना प्राप्त करना चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि अब बुक नहीं है, अब लाइट नहीं है, बैठने का प्रॉपर जगह नहीं है, स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। इस प्रकार की शिकायतें और बहाने हटा दें। किसी को भी ये अपने पेरेंट्स से इस प्रकार के नहीं कहना चाहिए कि मुझे ट्यूशन भेजो तो ही पढ़ूंगा या मुझे ये ला कर दो तो ही पढ़ूंगा। आप ये देखें कि आपके माता पिता आपके लिए कितना कर सकते हैं। उनकी भी एक सीमा होती है जिस सीमा तक वो आपको संसाधन जुटाकर दे सकते हैं, और जितने संसाधन वो आपको दे सकते हैं आप उनका पूरा प्रयोग करें, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ उनका इस्तेमाल करें और अपनी पूरी मेहनत लगाकर अपनी पढ़ाई करें, जिससे जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो आप प्राप्त कर लें। इसलिए इस कहानी की शिक्षा मानते हुए आज से ही बहानेबाजी छोड़ दें और अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा जोर दें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद सभी का। आप और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।